हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स कि एडजेक्टिव्स होते क्या क्या है एंड इसके क्या क्या टाइप्स हैं। इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन कि एडजेक्टिव्स होते क्या क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे एडजेक्टिव्स। क्या एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव्स होते क्या क्या है एंड इसके क्या क्या टाइप्स हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाए कि कोई भी हमसे जैसे पूछे कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है तो हम उसे बता सके कि एडजेक्टिव यही होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं वो जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं किसी से भी, जैसे हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, पापा मम्मी या बहन भाई किसी से भी, पड़ोसी से कुछ भी बात होती है तो वो सारे के सारे हमारे आते हैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव के अंदर। तो जैसे मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जैसे एडजेक्टिव adjective used to describe the quality or feature of noun। ठीक है। अब एडजेक्टिव वे होते हैं जो नाउन की फीचर्स एंड क्वालिटी को डिस्क्राइब करें। वो सारी की सारी क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो इसको विद द हेल्प ऑफ समझेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। जैसे हम अपनी मदर से पूछे कि ये चीज हमारी कहाँ रखी है। अब जैसे हमें कुछ पूछना है, जैसे मेरा ये टॉप किधर रखा है, मेरी वॉच किधर है, मेरा पेन किधर रखा है, कुछ भी चीज होगी जैसे कि मेरा ये टॉप कहाँ है, मेरी जीन्स कहाँ है, कुछ भी जैसे पूछना और बातचीत करना, वो सारे के सारे हमारे आते हैं एडजेक्टिव में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे मैं बोलूं जैसे मम्मा वेयर इज माई जीन्स, वेयर इज माई ब्लैक जीन्स, वेयर इज माई ब्लैक जीन्स, वेयर इज माई ब्लैक जीन्स। ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव हमारा ब्लैक है क्योंकि कलर जितने भी होते हैं हमारे एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, यही। अब उसकी मम्मा ने आंसर देगी उसकी मम्मा कुछ इस तरीके से, देखो, यस आई थ्रू इट अवे as they were too short for you, too short for you। तो देखो उसने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा मेरी ब्लैक जींस कहाँ रखी है। तो मम्मा ने बोला कि मैंने उसे बाहर फेंक दिया क्योंकि वो तुम्हारे लिए छोटी हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। ऐसी बातचीत जितनी भी होती है तो वो सारी की सारी हमारी आती है एडजेक्टिव्स में। जैसे अब सेम बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि ओ, जैसे ऐसे करके, ओ क्यों, मतलब क्यों फेंका, मतलब उस चीज का ऐसे कि ओ दे वर सो कंफर्टेबल, दे वर सो कंफर्टेबल, दे वर सो कंफर्टेबल। देखो, दे वर सो कंफर्टेबल। ठीक है, ऐसी बातचीत हमारी होती है एडजेक्टिव्स में। तो ये एग्जाम्पल था कि हमारे एडजेक्टिव्स होते क्या क्या हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एडजेक्टिव्स के टाइप होते हैं कि कितने टाइप होते हैं एडजेक्टिव्स के। अब जैसे अब ये क्वेश्चन रहता है कि हमेशा ही, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो भाई एडजेक्टिव्स के 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट हमारा होता है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव।
क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। अब क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसको समझेंगे हम एक डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के थ्रू, जिससे आपको क्लियर हो ये हमारा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। ये है वह होते हैं जो किसी पर्सन एंड थिंग्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। क्लियर है। अब क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये वे होते हैं जो किसी पर्सन एंड थिंग्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि वे कैसे हैं, वह कैसे हैं। अब यहाँ वह कैसे की बात हो रही है, उनकी जो पर्सन एंड थिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर इनके एग्जांपल्स होते हैं जैसे फास्ट, क्लेवर, स्लो, न्यू, ओल्ड, लेजी, बोरिंग एंड चलो एटसेट्रा, ठीक है। अब हमारे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं फास्ट, क्लेवर, न्यू, ओल्ड, लेजी, बोरिंग एटसेट्रा। तो इसको विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू भी समझेंगे। तो हमारे सेंटेंस है, जैसे अगर मैं बोलूं जापान is a developed country। जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द एलिफेंट इज अ large land animal, ठीक है। एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, द फॉरेस्ट इज ग्रीन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे जैसे क्लेवर, फास्ट, न्यू, ओल्ड, तो उसके थ्रू पे भी जैसे उसके एग्जांपल्स के भी एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे he is an my boss is an honest person एंड एक और एग्जांपल ने, जैसे इसका मैं बोलूं शीतल इज अ गुड गर्ल, एंड सिक्स्थ में बोलूं चलो अभी फिलहाल देखते, जैसे अगर हमें इसमें पता लगाना है कि हमारा इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, जैसे जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री। अब जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव, क्वालिटी है, डेवलप्ड आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब द एलिफेंट इज अ लार्ज लैंड एनिमल, अब हाथी जो है वो सबसे बड़ा जानवर होता है इस धरती पे, मीन्स ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा है। तो लार्ज क्या है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, लार्ज हो गया, क्या बोलते हैं स्मॉल हो गया, तो ये क्या होती है क्वालिटी है,
फीचर्स हैं उसके, ठीक है। तो जितने भी क्वालिटी एंड फीचर्स आएंगे वो हमारे के सारे किस में आएंगे, एडजेक्टिव और क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव में। एंड थर्ड, द फॉरेस्ट इज ग्रीन, जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें कलर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ग्रीन हमारा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव हो गया। माय बॉस इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट भी क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। एंड शीतल इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल है, क्वालिटी है, तो वो क्या हुई हमारी, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होते क्या क्या है। एंड सेकंड टाइप है इसका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कि अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं एंड इसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, इसको समझेंगे हम डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के थ्रू। अब इसकी डेफिनेशन कहती है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर adjective can be derived, sorry, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स है, इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अब ये वह होते हैं, ये है वह होते हैं, वह होते हैं वो जो प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से डिराइव होता है, डिराइव होता है, होता है, ठीक है। एंड इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल से, कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, जैसे मैं बोलूं जैसे अमेरिकन, ये है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। एंड कैनेडियन, कैनेडियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, 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 ठीक है। एंड अफ्रीकन, फ्रेंच, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं उसके, किसके, प्रॉपर एडजेक्टिव के, ठीक है। अब इसको कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझेंगे। जैसे मैं बोल लूं, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि, जैसे मैंने बताया आपको प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये वह होते हैं जो प्रॉपर नाउन से डिराइव करते हैं, ठीक है। एंड इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं अफ्रीका, चलो मैंने बोला अफ्रीका। अब अफ्रीका क्या है यहाँ पे, अफ्रीका यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। अब इसे हमें प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे देखो, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल से समझेंगे। एन अफ्रीकन, अफ्रीकन मार्केट, एन अफ्रीकन मार्केट। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, फ्रेंच, ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे अब मैंने बोला एन अफ्रीकन मार्केट, तो अफ्रीकन क्या है हमारा,
प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। एंड सेकंड अगर मैं यही आपको बोलूं फ्रांस, फ्रांस, अब फ्रांस क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन फ्रेंचमैन, एन फ्रेंचमैन, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे, को मतलब एक दो एग्जांपल्स की और हेल्प से समझेंगे। जैसे मैं बोलूं रमन, रमन is an Australian player. Raman is an Australian player. अब ऑस्ट्रेलियन कंट्री नेम है, तो ये हमारे किस में आएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव में, ठीक है। एंड फोर्थ एग्जांपल जैसे मैं बोलूं माय फ्रेंड has now become a Canadian citizen, Canadian citizen। अब जो मेरा दोस्त है वो कहाँ का नागरिक बन गया है, कनाडा का, ठीक है। तो कैनेडियन क्या है हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। थर्ड जैसे मैं बोलूं शकीरा, अब जैसे सबने सुना ही होगा अफ्रीकन पॉप सॉन्ग ही है, वो क्या है, शकीरा सॉन्ग, ठीक है। जैसे मैं उसके बारे में लिखूं, जैसे कुछ बोलूं शकीरा is a pop song of African शकीरा इज एन पॉप सॉन्ग ऑफ अफ्रीकन, कहाँ का पॉप सॉन्ग है, अफ्रीकन का। जैसे मैंने बताया था आपको ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अफ्रीकन जैसे वर्ड्स होंगे वो हमारे होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। इसका तो आप ये नोट भी कर सकते हो। इसका अब हम थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड टाइप है हमारा क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। अब क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये वे होते हैं, सॉरी, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा प्रकट हो, वस्तु की मात्रा प्रकट हो, वह क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब ये वे होते हैं जिस वस्तु से किसी और जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा प्रकट हो रही हो, वो हमारे होते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके एग्जांपल्स हैं सम, मच, मोर, इनफ, मैनी, सफिशिएंट, ऑल। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स के, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा प्रकट हो वो हमारे होते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। इसका एग्जांपल है, जैसे मैं बोलूं many students
many students did not attend the class today. अब बहुत बच्चों ने आज क्लास अटेंड नहीं करी है, तो उसे क्या बोलेंगे? मैनी। जैसे मैंने एग्जाम्पल ही बताया था आपको, मैनी जैसे वर्ड्स होते हैं हमारे आते हैं, उसमें किस में आते हैं? हमारे आते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स में। अब मैनी क्या है हमारे यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव का एक वर्ड है, ठीक है, जिससे हमें ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव की, ठीक है। यही मैं इसका अगर सेकंड एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं he has little interest in music, he has little interest in music। little जैसे वर्ड्स भी इसमें आ जाएंगे, जैसे little, क्लियर है? he has little interest in music, ठीक है। एंड इसका थर्ड पॉइंट जैसे मैं बोलूं I have spent all my pocket money today, ठीक है। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे फोर्थ एग्जांपल जैसे बोलूं I have enough knowledge to complete this project। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इनफ जैसे वर्ड एंड ऑल जैसे वर्ड्स हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे हमारे क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया I have spent all my pocket money today, आज मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी खत्म कर दी है। बात तो वही हो रही है, जैसे आज हमने किसी से भी बातचीत करी, जैसे किसी को भी कुछ भी बताया कि आज मैंने अपनी सारी के सारे पैसे खत्म कर दिए हैं। तो ये जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, हमारी किस कैटेगरी में आती है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स में, ठीक है। एंड हमारा फोर्थ टाइप है तो हमारा फोर्थ टाइप है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, तो हमारा फोर्थ टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स। फर्स्ट हमारा होता है डेफिनेट न्यूमेरल। क्या होता है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वे होते हैं जो एक एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ, वह होते हैं जो एक एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं
1 2 3 4 4। तो ये हमारे 1 2 3 4 जैसी काउंटिंग होती है, इन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल्स नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स नंबर। कार्डिनल्स नंबर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और इसके अंदर भी कार्डिनल्स नंबर एंड ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। एंड ऑर्डिनल्स नंबर क्या होते हैं? देखो, ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं हमारे जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल्स नंबर। जैसे मैंने भी आपको बताया, ऑर्डिनल्स नंबर। ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल्स नंबर। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे he has 2 cats. He has 2 cats. 2 cats. ये हमारे एग्जांपल्स हैं कार्डिनल्स नंबर के। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल जैसे बोले, I have 3 bananas. Banana. I have 3 bananas. ठीक है। एंड जैसे अब मैं बात करूं ऑर्डिनल्स नंबर के एग्जांपल्स की, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ऑर्डिनल्स नंबर के एग्जांपल हैं जैसे he ate the first slice of pizza. He ate the first slice of pizza. ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। एंड सेकंड जैसे मैं बात करूं, मैं बोलूं he was the 8th person he was the 8th person on line. He was the 8th person in line. देखो, जैसे he has 2 cats. I have 3 banana. एंड अब जो हमारे ऑर्डिनल्स नंबर के जो एग्जांपल्स होते हैं वो हैं he ate the first slice of pizza. अब जो फर्स्ट है हमारा, वो है हमारा क्या है? ऑर्डिनल नंबर होते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल है he was the 8th person in line. अब जो 8th है हमारा यहाँ पे, वो है हमारा ऑर्डिनल्स नंबर। ठीक है। एंड जैसे 2 है यहाँ पे, he has 2 cats, ये हमारे कार्डिनल्स नंबर होते हैं। एंड I have 3 bananas, अब जो 3 है यहाँ पे, वो भी हमारे कार्डिनल्स नंबर होते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर का सेकंड टाइप की क्या होता है, वो होता है indefinite न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या होता है? न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव थे वो तो एक फिक्स नंबर को डिनोट करते थे। अब जो हमारे इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं वो एक फिक्स नंबर को एक फिक्स्ड नंबर को डिनोट नहीं करते हैं। जो हमारे इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं वो एक फिक्स नंबर को डिनोट नहीं करते हैं, और जो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं वो एक फिक्स नंबर को डिनोट करते हैं। एंड
इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इसके। कॉमन एग्जाम्पल जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल। ठीक है, अब इसको एक सेंटेंस की हेल्प से समझेंगे, जैसे नो मोबाइल हैज गूगल मैप सर्विस। गूगल मैप सर्विस, ठीक है। एंड यही मैं इसके सेकंड एग्जांपल की बात करूं, जैसे ऑल स्टूडेंट्स नीड टू ब्रिंग ID कार्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं वो एक फिक्स नंबर को डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स है जैसे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल्स, ये हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब जो इस एग्जांपल की बेस पे जो हमारे सेंटेंस बने हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे नो मोबाइल हैज गूगल मैप सर्विस, ठीक है। नो मोबाइल हैज गूगल मैप सर्विस। ऑल स्टूडेंट्स नीड टू ब्रिंग ID कार्ड्स, ठीक है। तो ऑल एंड नो जैसे वर्ड्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में, ठीक है।